ताइवान के पास अमेरिकी युद्धपोत, सबमरीन तैनात, परमाणु बॉम्ब से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की हुई तैनाती। पेलोसी के प्लेन के लिए बफर जोन क्रिएट किया जा रहा है यूएस मिलिट्री की तरफ से। सोर्सेस ये बातें बता रहे हैं। चीन की धमकी, पेलोसी गई तो पीएलए के फाइटर जेट्स जवाब देंगे। पीएलए के फाइटर जेट्स जवाब देंगे। जब ये बात कही गई है और इस बार ये कई बार कह दिया गया और ये भी देखा जा रहा है कि शायद शी जिनपिंग अपनी स्थिति को अपने देश में अंदर अपनी ऑडियंस के सामने मजबूत करने के लिए कुछ कर भी सकते हैं, तो एक बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। क्या ये देखते हुए जो ताइवान की तरफ से कहा जा रहा है कि मंगलवार देर शाम तक नैन्सी पेलोसी पहुंच जाएंगी, सिवाज साहब ये तय माना जाए कि जाएंगी ही जाएंगी? वो देखो, ऐसा लगता जाए तो कि नैन्सी पेलोसी का अगर आप देखें, ये एक ऐसी लीडर हैं 1989 में टियाननमेन स्क्वायर भी गई थी और वहाँ पर भी उन्होंने जो प्रो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में बोला था। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। मगर ये अगर आप सारे चीज को देखें, इसका असली में होगा क्या? लड़ाई अगर होती है तो दोनों तैयार हैं। अगर कुछ करता है चीन तो 2 यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रीगन वहां पर साउथ चाइना सी में हैं। इसका मतलब वहां मुठभेड़ हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। तो इसके बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का एक ही तरीका है जो कि अभी नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है उसको अनऑफिशियल माना जाएगा और मुझे लगता है सीक्रेट हिसाब से लो ऐब में ये विजिट हो जाएगी और उसके बाद अनाउंस करेंगे। ये मुझे लगता है एक वे आउट है, क्योंकि इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। एक बहुत बड़ा लूज करता है, एक बहुत बड़ा गेन करता है। दोनों चाहते हैं कि उसमें लॉस ना हो। चीन को बहुत बड़ा लॉस होगा अगर नैन्सी पेलोसी जाती है और उसकी विजिट बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। अगर नैन्सी पेलोसी नहीं जाती तो जो बाइडेन है उसकी छवि पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी इसको छवि मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है अनऑफिशियल टाइप सी विजिट बना के इसको सीक्रेट रख के लो ऐब में विजिट हो जाएगी, जिससे सांप में मरे। और ये ऐसा ही किया जाएगा पीके श्रीवास्तव साहब की तेरी भी इज्जत रह गई और मेरा भी कहा हो गया, या इसको कोई और रंग दिया जाएगा? क्योंकि इस तरफ से दोनों ही जगह अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश होगी। दिनेश, अगर हम और चीज़ों को मिला के देखें, जनरल मार्क माइली जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उनका भी एक बयान अभी आया है इसके ऊपर भी। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि चाइनीज़ जो रेगुलर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, उसके अलावा भी उनका साइबर में और स्पेस में बहुत दखल है और बहुत पावरफुल आर्मी है। ये उन्होंने कहा है, खुद कहा है और 1-2 दिन पहले ही कहा है। और उधर बाइडेन ने भी कहा है कि इट्स नॉट ए गुड आइडिया, बैड आइडिया है। तो अगर आप इन सबको कोलैटरलाइज करें और सबको मिला के देखें तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ यूएस है उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया है नैन्सी पेलोसी से, कि ये जो कर रही हैं अपनी मनमर्जी से कर रही हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का कोई दखल नहीं है, बात सर, कोई उनकी चाह नहीं है। ये पीके श्रीवास्तव सर, आप जो ये बात कह रहे हैं, अब ये बात रॉबिन सचदेवा साहब ने भी बताई, ये बताया कि किस तरीके से वहां गवर्नमेंट और स्पीकर को, और जाहिर है कि स्पीकर तो गवर्नमेंट का, लेकिन क्या जब विदेश मामलों की बारी आती है सर, हाँ, तो स्पीकर को आप अलग करके देख सकते हैं? ये आप ये देखेंगे कि ऑलरेडी बाइडेन ने अपने आप को इससे अलग थलग करने की कोशिश की है कि लॉस ऑफ फेस जितना बच सकता है उतना बच जाए। लेकिन नैन्सी पेलोसी, आई थिंक उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया। अब मुझे नहीं लगता है, मेरा अनुमान है कि अब वो इस माहौल में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक मिलिट्री बफर जोन का सवाल है, वो पूरी तरह तैयार रहेगा। अमेरिका उसके लिए पूरी तरह सक्षम है और वो तैयारी हो चुकी है। तो 2 तरह के व्यू पॉइंट्स अभी आपने देख लिए। आपने देखा अश्विनी सिवाज कह रहे हैं कि वो जाएंगी, जरूर जाएंगी ताइवान, और इधर आपने पीके श्रीवास्तव साहब को भी कहते सुना कि बफर जोन क्रिएट किया जाएगा, सारी तैयारियां मुकम्मल होंगी, लेकिन वो ताइवान नहीं जाएंगी। क्या बाकी मेहमान भी यही सोचते हैं, जाएंगी या नहीं जाएंगी? क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।